गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में जितने भी नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने जो जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं और विद रिस्पेक्ट टू द टर्म वन एग्ज़ाम स्पेशली फॉर द MCQ क्वेश्चंस वो सारे मैंने इजी वे में बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो हमारे जो ये इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी वो सारे NCERT बेस्ड हैं। तो NCERT में से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus RQ is equals to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. We have to determine the values of these three trigonometric angles. तो हमें इस क्वेश्चन में पहले मैंने आपको अपने हर MCQ सेशन में बताया है कि हमें हर क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है एंड क्या क्या हमें बताना है। तो पहली चीज़ जो हमें अपना पॉइंट लिखना है कि हमें कंडीशन दी हुई है कि PR प्लस RQ जो है उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है एंड PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 वेज में कर सकते हैं एंड जो आप लोगों को वे इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम जब इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प चाहिए होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हमें दोनों मेथड में पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। तो फर्स्ट मेथड है कि हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यूज़ पुट करें एंड जो हमारा मेथड 2 है उसमें हम लोग अपने वैल्यूज़ को डायरेक्टली प्लेस कर दें पाइथागोरस थ्योरम में। तो जोन सी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे डू दैट इन द एग्जाम। मेथड 1 में हमने देखा कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम इज़ PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। दैट इज़ हमारी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी या फिर 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होगी उसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो हमें ये एक तो पहली बात हमें नेमिंग ट्रायंगल की बहुत ही सही तरीके से करनी है बिकॉज हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है कि Q एंगल पे ही हम 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमने अपनी PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को लगाया। देन वी डिड कि हमें हमारे पास PQ की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हमने अपने QR को इस साइड ले गए दैट इज़ PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर तो हमारे पास PQ स्क्वायर की टर्म्स में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। देन हमने क्लास 9th में ये कंडीशन पढ़ी थी आइडेंटिटी के उसमें कि अगर हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करके A माइनस B या फिर A प्लस B लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है इसकी। तो हमने अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि PR हमें पता है ये इस फॉर्म में दे रखा है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। तो हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया PR माइनस QR एंड PR प्लस QR। तो इस साइड तो हमारा जो RHS है दैट इज़ PQ स्क्वायर वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा बिकॉज हमें उसे नहीं छेड़ना। देन हमारे पास PR प्लस QR की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो हम उसे डायरेक्टली प्लेस कर देंगे। देन PQ स्क्वायर दैट इज़ 5 दे रखा है हमें PQ, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर हम लोग जब अपने PR माइनस QR को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा RHS में बिकॉज 25 विल गो डाउन एंड हमारा डिवाइड होकर 25/25 1 आ जाएगा। हमें अपने किसी भी एक कांस्टेंट में लाना है तो हमने PR को निकाल लिया इस इक्वेशन से दैट इज़ 25 माइनस x। हमने QR को x ले लिया तो हमारे पास PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस QR। तो हमने अपनी PR की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा दैट इज़ 25 माइनस x क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक QR भी था। तो जब हमने लिखा है इसे 25 माइनस x तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 25 माइनस 2x और RHS में 1 तो है ही। तो 2x दैट इज़ अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी
-25, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू -24। अब हमारे दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। दैट इज़ हमारे पास जो x आया है वो आ जाएगा QR, क्योंकि हमने x को ही QR लिया था, तो QR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13, जो कि हमारी हो जाएगी PR की वैल्यू। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो हम अपने कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल P। तो एंगल P के अकॉर्डिंगली उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर PQ के बराबर, और जिस पे वो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगी हमारी बेस। तो ये, और अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इज़ दी हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी तीनों साइड्स हो गई, एंड जब हम इन्हें अपने लिखेंगे तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड मेथड इज़ कि हम डायरेक्टली इसमें अपनी वैल्यू लिख दें कि हमने इस सेकेंड मेथड में PR को लिया है x, QR को लिया है, तो QR को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 25 माइनस x। तो हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज़ PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ डाली, PR स्क्वायर, हमने PR को x लिया है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू ऑलरेडी हमें 5 दी हुई है, तो उसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 25। हमने जब QR की वैल्यू डाली, दैट इज़ 25 माइनस x स्क्वायर। जब हमने QR की वैल्यू डाली तो हमने QR की वैल्यू 25 माइनस x निकाला है, तो 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। तब हमने 25 माइनस x के होल स्क्वायर को अपने सिंप्लीफाई किया, दैट इज़ फ्रॉम द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास x की वैल्यू 13 आई, दैट इज़ हमने PR की वैल्यू 13 ली, और हमारे पहले मेथड से भी 13 आ रही थी वैल्यू PR की। एंड हमने QR में जब x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास QR आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस मेथड से भी सेम वैल्यूज़ आएंगी, बट द थिंग इज़ कि हमें अपने MCQs में ज़्यादा कन्वीनियंट जो भी मेथड होगा एंड जो शॉर्टर मेथड होगा, वी हैव टू प्रोसीड विद दैट मेथड ओनली, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है, एंड हम लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा होगा एग्ज़ाम को करने के लिए। तो साइन P, तो हम अब इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सब लोग इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट इज़ कि हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस दैन 1 और ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ऑलवेज हमारी tan की वैल्यू 1 नहीं होती है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम tan 45 की वैल्यू देखें, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हमें स्टेटमेंट्स में, ट्रू और फॉल्स में, हमें हमेशा अपने वर्ड्स को केयरफुली रीड करना चाहिए, एंड वो हमारे हर क्वेश्चन के साथ है कि वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बिकॉज उसमें जो भी हर एक वर्ड हमें दिया हुआ है वो अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है? इसका थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे। सपोज वी टेक दिस ट्राइंगल, और ये हमारा राइट एंगल है यहाँ पे, तो हमने लिया A, B एंड C, और हमारा एंगल ये हो जाएगा थीटा फॉर सम एंगल, वी डोंट नो दैट। तो अगर हमारे पास ये आ गया तो हम क्या चेक करेंगे कि पहले तो हमें देखना है साइन थीटा होता क्या है। हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, एंड अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है देन गो एंड चेक दैट वीडियो, आई विल गिव यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमारा साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था हमारी लार्जेस्ट साइड होती है सारी साइड्स में से ट्राइंगल में, तो हाइपोटेन्यूज अगर हमारा हमेशा बड़ा एंगल ही होगा, हमारे पास ये बड़ी साइड आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारी ऊपर दैट इज़ परपेंडिकुलर सबसे बड़ी दी है हाइपोटेन्यूज के रिगार्डिंग में, तो ये फॉल्स हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट से मिलती जुलती है, दैट सेज कि हमारा जो सेक ए है उसकी वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है फॉर सम एंगल थीटा। तो ये भी हम सेम मेथड से देखेंगे कि सेक ए हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है, यानी हमें कैसे पता है सेक जो है वो
इन्वर्स होता है कॉस में, एंड कॉस ए हमें पता है कि वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो वो हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक आ गया अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन द ट्राइंगल, सो इट विल हैव द लार्जेस्ट मेजरमेंट। तो हमारे पास ऊपर 12 दे रखा है, नीचे 5, सो दिस फिट्स विद आवर रीजनिंग। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो इस पेज पे हमने अपनी 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आर 8.2 एक्सरसाइज। तो इसमें हमें हमारी 8.2 एक्सरसाइज में हमारे एंगल्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये हमारे मोस्ट चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमारे पास। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें हमेशा हमारे पास हमारी टेबल होनी चाहिए एंगल्स की। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम अपने 30 एंड 60 डिग्री के एंगल्स की टेबल फॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्टली 30 एंड 60 के बारे में पूछा गया है। तो हम अपने लिख लेंगे साइन, कॉस एंड टैन। तो साइन 30 मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में हाफ होता है, दैट इज़ 1/2, कॉस होता है √3/2, टैन होता है 1/√3। अब इसके अपोजिट हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री के, दैट इज़ साइन हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का √3/2, कॉस हो जाएगा हाफ, टैन हो जाएगा हमारा √3। तो ये वैल्यूज़ हो गई हमारी साइन की, कॉस की एंड टैन की। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। तो अब हम अपने देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इवैल्यूएट करनी है वैल्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें इवैल्यूएट करनी है ये पूरी अपनी जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को देखकर ही ज़्यादातर बच्चों को लगेगा कि ये तो मैं पढ़ के बिल्कुल नहीं आया या आई, तो वो तो डर के मारे आधे छोड़ ही देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी माने जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ के आना वन कि इसमें हमें cos 60, sec 30, tan 45, sin 30 और cos 30 की वैल्यूज़ को बस पुट करना है और सॉल्व करना है। मैथ्स की एक बात होती है कि हमें मैथ्स में क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे या फिर डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे अपने फाइनल, तो हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी एंड वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो पुट करते हैं वैल्यूज़। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है, तो cos 60 की वैल्यू मैंने हाफ बताई थी, तो डायरेक्टली लिखो 1/4, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू, sec हमें पता है cos के इन्वर्स है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec की वैल्यू खुद में हो जाएगी 4/3। क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर है तो हमें डायरेक्टली लिखना है, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन नोटिंग डाउन एवरी सिंगल स्टेप, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, MCQ, हमें आंसर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। माइनस tan 45, अब हम 45 की भी लिख ही लेते हैं। साइन में 45 होता है 1/√2, कॉस में भी 1/√2 एंड tan में होती है 1। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 में आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो 3/4। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये आएगा 5 अपॉन में 4 प्लस 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि 4/4 हो जाएगा। देन अगर हमने इनका नीचे लिया वील सॉल्व 12, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 प्लस 16 4 64 एंड माइनस में अपना 12 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 माइनस 12 तो हो जाएगा हमारा 3 एंड 3 प्लस 64 हो जाएगा 67/12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमें अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस तो पक्का करने हैं NCERT के, बिकॉज ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में देने वाले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सिमिलरली वी हैव टू पुट दी वैल्यूज़। 2 इंटू tan 30 मैंने बताया 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में हो जाएगी हमारी वैल्यू
4 अपॉन में 3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू √3। तो ये हमारा कट जाएगा इससे। एंड हमें पता है 3 जो है हम उसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिकॉज √3 इंटू √3 वी नो दैट इट बिकम्स 3। तो हमें बस सिंप्लीफाई करना है 2 इंटू √3, तो √3 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा √3/2। तो हमारे पास क्या चीज़, इनमें से कौन सा ऑप्शन की वैल्यू √3/2 होती है? तो हमें पता है या तो वो sin 60 की वैल्यू हो सकती है या फिर cos 30 की। तो हम देखते हैं sin 60 दिया हुआ है तो विल टिक दी फर्स्ट आंसर। अगर यहाँ cos 30 दिया होता तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस जो है हमारे वो सही हो जाते। तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं सिंप्लीफाई करके। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। तो अब हमने 0 डिग्री तो नहीं पढ़ा है बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो इन्हीं वैल्यूज़ पे बेस्ड है। हमसे पूछा है कि ये दोनों साइड दैट इज LHS एंड RHS इक्वल कब होंगी, तो ये इक्वल सिर्फ 0 डिग्री पे हो सकती है एंड वी हैव टू चेक इट। तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन चेक करना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि उसके कन्वीनियंटली क्या होगा। तो हमें पता है कि sin 2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 इज दिस। तो हमें पता है कि साइन, हमें बस इतना याद रखना आप लोग कि साइन 0 जो होता है वो 0 है एंड साइन 0 जब इस साइड भी 0 हो जाएगा तो 0 इंटू 2 इज़ 0। तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें दे रखा है tan a प्लस बी √3 है एंड tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है और ये हमें कंडीशंस दी हुई है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन देखकर भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, तो वो सोचते कि आउट ऑफ सिलेबस है या फिर ये हमने पढ़ा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स इट्स सोल्यूशन। तो मैंने आपको ये अपने लेक्चर में भी बताया था कि ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होता है सॉल्व करना। तो हमें क्या करना है, tan a प्लस बी √3 के वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि जब हम tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। तो tan की ऐसे कौन से एंगल पे √3 वैल्यू आती है, तो हमें पता है कि वो 60 डिग्री पे आती है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के साथ है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, दैट इज a आ जाएगा 45 डिग्री एंड अगर हमने a की वैल्यू को भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो हमारे पास एंगल a हो जाएगा 45 डिग्री एंड एंगल b हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। ये हमारे फाइनल आंसर्स है, हमें ये टिक कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे पूछा है ट्रू एंड फॉल्स अगेन। तो साइन a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है? तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने a की वैल्यू 30 डिग्री ली एंड b की वैल्यू 60 डिग्री ली, तो हमारे पास साइन, अगर हमने इसको LHS में डाला तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू साइन 90। दैट इज साइन 90 की वैल्यू कुछ होल नंबर में ही होगी, हमें पता है। अगर हमने अपने RHS में अब सेम डाला साइन 30 प्लस साइन 60 तो हमारे पास ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आएगा। तो हमें पता है कि ये साइन 90 तो फॉर श्योर नहीं होगा, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। हम इससे और एंगल्स के थ्रू भी ले सकते थे। a को हम 45 डिग्री और b को भी 45 डिग्री ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे जस्टिफाई करें। हमें बस ट्रू और फॉल्स की खुद को रीजनिंग समझानी है ताकि हम अपने क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना करें, बिकॉज हमारा सब्जेक्टिव नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज कुछ बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिखते हैं लेकिन वो स्टेप्स कोई नहीं देखेगा। सो वी जस्ट नीड टू ब्रिंग आर फाइनल आंसर ताकि हम उसे टिक कर दें। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं विच सेज दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू हम लोग नोट डाउन करेंगे एंड वी विल सी द पैटर्न। तो साइन 30 होता है हमारा हाफ, जिसको हम अपने फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। साइन 45 होता है 1/√2, जिसको हम सॉल्व करेंगे 0.707 आएगा एंड साइन 60 होता है 0.86। तो आप लोगों को ये डेसिमल्स की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग आप लोग याद करना कि हाफ तो हमें पता है 0.5 होता है, √3/2 0.86 होता है एंड 1/√2 इज़ 0.707।
तो हमने देखा कि 30 से 60 तक इंक्रीज कर रही है हमारी वैल्यूज़, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो सिमिलर वे में भी हम इसे देखेंगे कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45 की वैल्यूज़ में। तो कॉस 30 हो गया 0.86, दैट इज़ रिवर्स में चलेगा, जो हमने ऊपर साइन में देखा था 0.86, 0.707 एंड 0.5। तो हमने ये देखा, तो इससे हमें पता लगा कि हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएगी एंड विच सेज दैट दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच सेज द क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए। तो पहले हमारे पास दे रखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो हमसे बोला है कि इसे इवेल्युएट करके इन 4 ऑप्शंस दे देंगे एंड इनमें से पूछा होगा कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी बनेगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग द इक्वेशन इज़ द ईजिएस्ट थिंग वी कैन डू इन द ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जब हमने इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में कर दिया तो हमारे पास ये आएगी। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा को जब हम पूरे से डिवाइड कर देंगे तो ये साइन ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस ऊपर चले जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी साइन की तरफ फोकस ना रखें, मैं ये इसका रीज़न समझाती हूँ कि हमने यहाँ से प्लस से माइनस क्यों किया। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कॉस थीटा नीचे चले जाएगा एंड ये सिमिलरली ये साइन थीटा यहाँ पे नीचे चले जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे हमारा आना तो चाहिए था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन हमें कॉमन निकालने के लिए कोई भी दोनों में से साइड को माइनस लगा के इक्वल करना था। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो हमने जब यहाँ का नेगेटिव साइन बाहर निकाला तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू दिस वन। तो इसीलिए हमने अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सिमिलर कम्स है। जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आई वैल्यू, हमने यहाँ से अपने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया था दोनों से। तो जब कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास आया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी क्योंकि हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके ये कॉमन लिया है। तो हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था ये आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, एंड ये ही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो हमारा ये तो बाहर कॉमन रहेगा ही 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड जब हम अपनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज ए माइनस बी एंड अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो हमने जब इसे लगाया तो हमारे पास ये आया। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमने अपने इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारी ये वैल्यू 1 होने के बाद जब हम अपनी वैल्यूज़ को सारे खोलेंगे बाहर वाले के साथ तो हमारे पास जो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये वाला और ये वाला जो है हमारा वो कट हो जाएगा एंड हमारी वैल्यूज़ बस बचेंगी। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा जो हमारा नीचे था। तो ये हमारी वैल्यू बच गई। अगर हमारे पास ऑप्शन में ये वैल्यू दे रखी है तो इट्स गुड कि आप लोग वो टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रखी है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता ही हमारे पास फाइनल आंसर आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हमने अपनी नीचे वाले को डिवाइड कर दिया दोनों उससे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो होता है हमारा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हमारा फाइनल, इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी कोई नहीं हो सकती। तो या तो ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा। तो दोनों में से जोन सा ऑप्शन दे रखा है टिक दैट वन। तो ये हो गई हमारा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिमिलर हमें इसमें करना है, हमें टैन और कॉट को अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए
विच इज़ अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो जब हमने इसे ऊपर करा हमने दोनों साइड से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और नीचे वाला ये कॉस स्क्वायर है नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर है ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी ये वाली वैल्यू। या तो हम अपनी आइडेंटिटी के थ्रू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, या फिर हम इन्हें डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा ये, और हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए अगर ऑप्शन में दे रखा है देन टेक दैट वन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि हमने tan को सिंप्लीफाई करा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड सेक को लिखा 1 अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली हमने सेकेंड वाले के साथ किया। तो जब हमने ये दोनों अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लिख ली, तो हमने डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू किया एंड सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया, नीचे इसको पूरे को कॉस से हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा टोटल। सिमिलरली साइन थीटा के साथ यहाँ पर हुआ, तो हमारे ये आ गया। तो हमने जब इन दोनों साइड्स को एक चीज़ नोटिस करी कि हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक यूनिट लिख सकते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है जिसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा को। तो हमने देखा कि हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस में 1। तो हमारी ये आइडेंटिटी हो जाएगी। हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, तो नीचे हमारे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब इसको हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर वाली प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और ये तो हमारा पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारे पास टोटल बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 2 विच इज आर थर्ड ऑप्शन 2। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इवैल्यूएशन वाला, और 8th क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा 8.4 एक्सरसाइज से था। हमें पता है 8.3 एक्सरसाइज इज नॉट कमिंग। आई होप आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी साइंस चैप्टर के ऊपर, एंड इफ़ यू हैवेंट देन गो एंड वॉच देम। So do like, share and subscribe to my channel. So until then, take care. So meet you guys in my next video.